कहते पेट्रोल की कीमतों में जिस वक्त इजाफा होता है ना, आपको पता है कि सब महंगाई हो जाती है। अभी देखें, आज 20 किलो के तोड़े पर 100 रुपये बढ़ गया। आज के अखबार की खबर है। अब बताइए गरीब आदमी किधर जाएंगे? हम 50 अखबार भेजते हैं, हमें 2 रुपये एक अखबार में 20 रुपए के 20 किलो के आटे के एक तोड़े में 100 रुपये की आज की खबर है अखबार की, 100 रुपये उसमें बढ़ चुका है। अब बताओ, अगर 600 का है तो 700 का किधर से लेकर आएंगे? अखबार जो आप बेच रहे हैं ये भी महंगी हो जाए? नहीं, ये तो आज पहले ही महंगी हुई है। एक ऊपर से चैनल इतने आगे, अखबार का तो काम वैसे ही खत्म हो गया, समझे कि नहीं? अब चैनल की तस्वीर ये होती है कि कोई वाकया हो जाए तो फ़ौरन टीवी पे और चैनल पे दिखा देते हैं, अखबार में तो कल आएगा। आपकी ज़िंदगी कैसे मुतासर होती है ज़ाती? ये आप देख लें, सुबह से लेकर शाम तक हम ऐसे फिरते हैं, 100-200 रुपये कमाते हैं, उससे अपने बच्चों का पेट पाल। किराए बढ़े हैं, उससे आप लोगों पर भी असर पड़ा है, जाहिर बात। असर पड़ता है सर, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, कम पैसे होते हैं, आधे पैसे भी हमसे मतलब नहीं दे सकते हम, बिल्कुल हमारे पास होते नहीं, उस स्टूडेंट को के हम सर, फिर भी हमें तंग किया जाता है सर दूसरे वसूल। अब क्या हल क्या ज़हन में आता है इसका, क्या करें? हुकूमत वालों को सोचना चाहिए, गरीब आवाम, अभी पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, हम बाइक भी नहीं ले सकते हैं, तो इस मसला है हमारे लिए, बिल्कुल मसाइल है इधर। अगर हम बस पे भी आए तो वहाँ अभी सब कुछ महंगा कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है। हमारे लिए कोई ऐसे बसें आनी चाहिए जहाँ हमें डिस्काउंट हो, हमें कोई तंग ना करे, मतलब ऐसे बसें होनी चाहिए हमारे स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल सर। नाज़रीन, अजीब बात यह है कि हमारा जितना भी हुक्मरान तबका है, जब पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता है तो रिएक्शन और रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से भी आता है। मिसाल के तौर पर चौधरी शुजात हुसैन साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनका एक बयान आया है कि जो लोग भी ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं पेट्रोलियम के हवाले से या गैस के हवाले से, उनकी पॉलिसीज़ नाकिस हैं और वो लोग नाअहल और गैर संजीदा हैं। इसी तरह चौधरी निसार अली साहब ने, जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं कौमी असम्बली में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है, उनका एक बयान आया कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है, हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे, उससे बॉयकॉट कर देंगे हुकूमत के इस फैसले की वजह से जो पेट्रोलियम के हवाले से हुकूमत ने लिया है। डॉक्टर आसिम हुसैन जो वजीर पेट्रोलियम है, कल शाम को, एतवार के दिन शाम को, उन्होंने सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात की और कुछ तबादला ख्याल किया पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफे के हवाले से। अब इस वक्त जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त डॉक्टर आसिम हुसैन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और पेट्रोल की प्राइसेस जो है उसे कम किया जाएगा, लेकिन वो कितनी कम होती हैं ये पता हमें अभी थोड़ी देर में लगेगा। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब ये प्रोग्राम नशर हो शाम को 7 बजे और तब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन हो चुकी होगी, तो उसमें मैं उम्मीद कर सकता हूँ और दुआ करता हूँ कि अवाम को कोई रिलीफ मिले। एहतशाम अमीरुद्दीन को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।